जीवन शैली की पवित्रता एवं पवित्रता और अपवित्रता। प्रस्तुत विषय दाजी की पुस्तक नियति के निर्माण से लिया गया है। जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन, हमारा पहनावा तथा हमारी जन्मजात आदतें, इन सभी को धीरे धीरे हमारे विकास के स्तर के अनुकूल बनाना होगा। अपने आध्यात्मिक विकास में 13वें बिंदु के चरम शिखर पर तैरते हुए आप डेटिंग जारी नहीं रख सकते। लेकिन तब मुझसे कोई पूछ सकता है, अच्छा क्या यह भी संभव है? तो मालिक ने उसे इतनी उच्चतम स्थिति तक पहुंचने की अनुमति कैसे दे दी? यह उनकी कृपा है। क्या आप 13वें बिंदु का, उस अंतिम बिंदु के वातावरण का अनुभव नहीं करना चाहेंगे? हम सभी उत्सुक हैं, लेकिन हम वहाँ कितनी देर रह पाएंगे? एक भिखारी महल में उससे अधिक देर तक नहीं रह सकता जितनी देर ईश्वर की कृपा या राजा की कृपा से उसे वहाँ रहने दिया जाए। अगर आपको महल में रहना है तो आपको राजा जैसी पात्रता खुद में विकसित करनी होगी। तो हमें केवल आंतरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और अपनी जीवन शैली में भी खुद को विकसित करना चाहिए। पूर्ण रूपेण परिवर्तन आवश्यक है। हर चीज में परिवर्तन आना ही चाहिए। पवित्रता और अपवित्रता। एक बार प्रशांतता की अवस्था आ जाए तो उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। पवित्रता की अवस्था बन जाने पर उससे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आंतरिक पवित्रता के साथ कुछ समझौता हो रहा है? इसके क्या संकेत हैं? कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था, पवित्र अंतःकरण से एक खरगोश भी शेर की भांति व्यवहार कर सकता है और अपवित्र अंतःकरण से अंतःकरण के समझौता करके शेर का व्यवहार भी खरगोश जैसा हो जाएगा। यह मात्र संकेत है जिसमें हम हृदय की बिगड़ती हुई पवित्रता के बारे में जान सकते हैं। इस वक्त हम शरीर या आत्मा की शुद्धता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शरीर चाहे कितना भी शुद्ध क्यों न हो, नहाया हुआ, साफ सुथरा, बर्फ की तरह चमकता हुआ शरीर, क्या ये आपके साथ दिव्य लोक जाएगा? शरीर विकसित नहीं हो सकता, उसकी अपनी सीमाएं हैं। फिर आत्मा की पवित्रता का क्या? पवित्रता उसकी प्रकृति है, वह अपवित्र नहीं हो सकती। यह विकासशील पथ ना ही हमारे शरीर को बदलने वाला है और ना ही आत्मा को। ठीक है, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम किस पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं? यह सूक्ष्म शरीर की पवित्रता है जो आत्मा को घेरे रहती है। विशेषकर यह चेतना और हृदय की पवित्रता है। उसके फलस्वरूप आत्मा प्रकाशित होगी। जब आप अपने माता या पिता से झूठ बोलते हैं, आपके हृदय में कुछ होता है ना? संत बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे बताइए, आपने कितनी ही बार झूठ बोला होगा? उस वक्त आपके हृदय में क्या होता है? आप जरा अपने हृदय पर गौर कीजिए। आप पाएंगे कि जब आप कुछ गलत कर बैठते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पवित्रता बिगड़ने की एक और निशानी यह है कि हृदय में भारीपन आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ग्लानि और पछतावा। आप खुद से नफरत करने लगते हैं।
अपने माता पिता के साथ मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सका? अब क्या होता है? मेरे हृदय में हल्कापन होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी, आत्मविश्वास होना चाहिए था और होना चाहिए था अपने माता पिता का सामना करने का साहस, क्योंकि मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की है। मुझे किसी भी स्तर पर जाने या अनजाने कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए था। कई लोग बहाना बनाते हैं, माफ़ कीजिए, मुझसे अनजाने में यह हो गया। मुझे तो पता नहीं था कि वह इंसान ऐसा है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने ऐसा किया। अपने पिताजी को बेवकूफ़ मत बनाइए और ना ही खुद को। आप अपने हृदय की पवित्रता से समझौता कर रहे हैं। हालांकि शारीरिक जटिलताएं और अशुद्धियां यहाँ पर दफन हो जाएंगी या आहूत हो जाएंगी, परंतु उनके स्पंदन दूसरे आयाम तक जाएंगे। हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद।